आप सभी को 5 जून पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्यावरण पर हम कुछ चर्चा करेंगे और उसकी शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूं कि प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर करो इसका पोषण। प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर करो इसका पोषण। खतरे में है वन्य जीव, सब मिलकर इन्हें बचाना है। पेड़ न काटे बल्कि पेड़ लगाना है। आओ हमें मिलकर पर्यावरण बचाना है। आओ हमें मिलकर पर्यावरण बचाना है। आज विश्व के सामने कई चुनौतियां आई हुई है, लेकिन उन चुनौतियों के साथ साथ जो पर्यावरण की चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को हमारी संस्कृति, परंपरा, इन सभी में महत्व दिया गया है। हमारी परंपरा है, वो चाहे वो कोई सी भी परंपरा हो, हमने देवताओं के जो वाहन है वो भी जीवों को माना है। हमने आज पीपल पूजा, चाहे नीम पूजा, चाहे खेजड़ी वृक्ष की पूजा हो, उसे कल्प वृक्ष मान करके पूजा करना, इन सभी में हमें प्रकृतिवादिता दिखाई देती है। और हमने स्टॉकहोम समझौते और जो ये रियो डी जेनेरियो में जो समझौते वैश्विक स्तर पर हुए, हमने उससे पहले ही प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास किए हैं। आज देखा जाए तो करणी माता का जो वाहन है, करणी माता का जो वाहन चील को मान करके जो चारण कुल है वो चील और चूहों को पूज्य मानता है। गणेश का वाहन चूहा है, उसको पूज्य माना जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इंद्र भगवान ऐरावत पर सवार होकर के युद्ध आदि लड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी विरासत जो है वो प्रकृति का संरक्षण करने को प्रोत्साहित करती है। हमारे गांवों में देखा जाए तो ओरण भूमि छोड़ी जाती है, चारागाह छोड़े जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, राहगीरों के लिए भी वृक्ष छोड़े जाते हैं। आज आप गाँव में जाकर के देखेंगे तो आपको खेजड़ी के वृक्ष मिलेंगे रास्तों में, और जो राहगीर होते हैं वो वहाँ पर बैठ करके दुआ किया करते थे कि आशा रूढ़िया आस दी, गया भैंसिया ने घास दी, घी की गिलोड़ी दे, तेल की तिलोड़ी दे। इस प्रकार से जो कल्प वृक्ष है उसकी पूजा की जाती थी। एक पंजाबी के कवि हैं शिव कुमार जी बटालवी, उनकी भी कुछ पंक्तियां हैं कि कुछ रुख मैनो पुत लग दे ने, कुछ रुख लग दे मावा, कुछ रुख नुआ धिया लग दे, कुछ रुख वांग भरावा, कुछ रुक मेरे बाबा लग दे वांकण पत्थर टावा टावा, कुछ रुक मेरी दादी वर्गे चूरी पकावण खावा, कुछ रुक यारा कर्जे लग दे चुमले गड लावा, कुछ रुक मेरा जी करदा है कुछड़ रुक चावा। तो इस प्रकार से हमारे कितने भी ऐसे कवि हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने प्रकृति पर, पर्यावरण पर अपनी कविताएं लिखी और जन जागृति का लाने का काम किया है। अब देखा जाए तो सरकार भी इस क्षेत्र में काम कर रही है, वैश्विक स्तर पर भी सामूहिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरण के प्रति। लेकिन हमें सरकार के अलावा जो काम है, हमारे स्तर पर काम करना है, वो हमें सुचारू रूप से करना चाहिए। विनोबा भावे जी ने कहा भी है कि असरकारी असरकारी, कि कहा है कि असरकारी सदैव असरकारी। तो इस प्रकार से हमें सरकार को सहयोग देते हुए जन कल्याण के इस कार्य में, पर्यावरण के संरक्षण के इस कार्य में अपनी भागीदारी निभानी है। अब वर्षा ऋतु आ रही है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और इनका संरक्षण करना है। इनको पेड़ पशुओं से आदि से बचाना भी है। हमें जो है पर्यावरण प्रदूषण को भी बचाना है, हमें कचरा नहीं फैलाना है। हमको जो है वायु में जो आज घुलनशील गैसें घुल रही है, चाहे कारखानों के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी माध्यम से है, तो हमें उससे पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता में जन जागरूकता लाना भी हमारा एक काम है। तो इस उद्देश्य के साथ, इस बात के साथ मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप जो है वो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करेंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, और इस प्रकार जो है हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे। क्योंकि यदि पर्यावरण है तभी हम हैं, और हम हैं तो ही जीवन संभव है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण, आज 5 जून है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।